पार्टी के सीनियर लीडर है मुराद सईद, वो आना चाह रहे थे, वो सरेंडर करना चाह रहे थे, उनको अदालत तक रसाई नहीं दी जा रही। उसकी वजह से उनके फादर एज ए पिटिशनर आए, तो उन्होंने उनके फादर को भी अदालत में नहीं आने दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक तकरीबन 70% अपीलें जमा करा दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में होगी, कप्तान का बल्ला मैदान में होगा। इंशाल्लाह हम इलेक्शंस क्लीन स्वीप करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर हाई कोर्ट में। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, उनको तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को यहाँ पर अपील के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बास उम्मीदवारों ने ये कहा है कि उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मशाल यूसुफजई, वकील हैं सीनियर, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं, क्या सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं वो यहाँ पर अपीलें कर रही हैं, आप क्या कहते हैं इस हवाले? जी देखें, पिछले जुम्मे से बड़ी अनयूजुअल मूवमेंट्स हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे पेशावर को यरगमाल बनाया गया है और एक अननेसेसरी डिप्लॉयमेंट है, सिर्फ इसलिए कि तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो अदालतें को ना पहुंच सके और अपनी अपीलें ना जमा कर सके। उसकी वजह से ये सारा तमाशा हो रहा है। चूँकि देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को आप फ्रीज कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो एक्सेस टू जस्टिस देता है आप उसको डिनाई कर रहे हैं। उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। कल मैं बात करूंगी, चूँकि हमारे पार्टी के सीनियर लीडर है मुराद सईद, वो आना चाह रहे थे, वो सरेंडर करना चाह रहे थे, उनको अदालत तक रसाई नहीं दी जा रही। उसकी वजह से उनके फादर एज ए पिटिशनर आए, तो उन्होंने उनके फादर को भी अदालत में नहीं आने दिया। जो लॉयर्स की रेजिस्टेंस की वजह से अदालत के अहाते में वो आ गए और फिर हमने उनकी एफिडेविट कराया और फिर हमने उनका सेफ एग्जिट कराया, जिसकी वजह से इन्होंने हम पे गद्दारी और बगावत के रोजनामचे दर्ज कर दिए। हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और जिस तरीके से ये जो रुकावटें हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम रुकावटों को अबूर किया है, हम इंशाल्लाह इस प्रोसेस से भी गुजरेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक तकरीबन 70% अपीलें जमा करा दी हैं, वन वे आइदर वे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है जनरल इलेक्शंस में, वो नहीं होगा। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में होगी, बल्ला मैदान में होगा, कप्तान का बल्ला मैदान में होगा, तो इंशाल्लाह हम इलेक्शंस क्लीन स्वीप करेंगे। जिस तरह आपने कहा कि बल्ला मैदान में होगा, अदालतों में केसेस चल रहे हैं, कभी एक अदालत, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, आपको लगता है कि बल्ला मैदान में होगा? जी जी बिल्कुल बल्ला मैदान में होगा। और मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 18 महीनों में जो बर्दाश्त किया है, जो 9 महीनों का ये क्रैक डाउन बर्दाश्त किया है, अगर अल्लाह ताला इस पार्टी को यहाँ तक ले आए हैं तो किसी खास मकसद के लिए उन्होंने इमरान खान को चुना है। और इंशाल्लाह ये पार्टी वापस आकर ऐसे हुकूमत बनाएगी कि इस मुल्क के जो 75 ईयर्स का बोसीदा और बदबूदार निज़ाम है वो तब्दील हो सके। और बड़ी साफ सी बात है, इस टाइम सियासत नहीं हो रही, इस टाइम तहरीक चल रही है। पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियाँ इसमें हिस्सा ले रही है, पाकिस्तान के बच्चे बूढ़े जवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बग़ैर किसी फ़ायदे और नुकसान के वो इस सारी तहरीक में शामिल है। तो इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और ना हमें कोई डरा सकता है, ना हमें कोई धमका सकता है। डरने वाले होते हम तो इस खेल में शामिल ही ना होते।